आत्मा त्रिकालक, जो मन को कभी तृप्त नहीं कर पाए, केवल मन बस में होता है। इसलिए कि मन और बकरी, अब दिव्यापुर में बकरियां नहीं है, हमारे गांव में बहुत बकरियां हैं। मन और बकरियां ये दोनों एक स्वभाव के हैं। कैसे है? बकरिया को आप खूब खिलाएं, लिसुआ, कनकौआ, सिलमिली, बमूरा, कैथा, बेलुआ खूब खिलाएं, और पेट उसका तंबू सा तन जाए, और घर लेके आए, पड़ोसी के खेत में हरी हरी लधी अरहर देख के दो मोबा अरहरों में मार दिए और पेट फटा जा रहा है। यही हाल मन का है। जाए जितो ही तुम आराम दे, जितो ही बढ़िया बढ़िया खिला, जितो ही बढ़िया जाए, अच्छी जगह पे ले जाओ, तो जाको और जो मन चलत है। मन और बकरी ये दो एक स्वभाव के हैं। बुरी ना मानो तो एक दृष्टांत सुनाए दे, कारण कि हम गुरु मन्नी लाल पाड़े के चेला है, आदत वही है। एक राजा ने बकरी पर इनाम लगा दिया, क्या कि मेरी बकरी को जो तृप्त कर दे उसे नगद 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े खिलाने पिलाने वाले चराने वाले ले गए जंगल में, खूब खिलाया, बमूरा, कैथा, बेलुआ, लिसुआ, कनकौआ, सिलमिली। देखो आप लोग हंस रहे तो हम बुरा काम कर रहे हैं। हम इसलिए बीच में हंसाए रहे हैं कि हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और छुन्ना पंडित की भैया और पेट की मजबूरी है। हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, हमारे पेट की मजबूरी है। जो हंसता है वो प्रभु के करीब है, और ना हंसे तो समझो गरीब है। गरीब दो प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक गरीब, एक मानसिक गरीब। आर्थिक गरीबी अच्छी है, लेकिन मानसिक गरीबी खराब है। व्यक्ति को मानसिक गरीब कभी नहीं रहना चाहिए। भले ही आप झोपड़ी में रहें, ख्वाब महल का कभी ना छोड़ें। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। सोच कभी छोटी मत रखें। अगर सोच आपकी छोटी है, आप कभी बड़े हो ही नहीं सकते। बोलो शंकर भगवान की। आइए आप, तो हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, हमारे पेट की मजबूरी है। जो हंसता है वो प्रभु के करीब है, ना हंसे तो समझो गरीब है। जो हंसता है वो स्वर्ग नहीं जाता, जो हंसता है वो स्वर्ग नहीं जाता। फिर कहा जाता है वो जहां रहता है वहीं स्वर्ग बन जाता, वो जहां रहता है वहीं स्वर्ग बन जाता है। भक्त कौन है? जो मस्त है वही तो भक्त है। मोह सकल व्याधन कर मूला, हाय टेंशन, हाय मरे जाए रहे, तो भक्तों पे नहीं हो सकते। जो मस्त है वही भक्त है, मस्ती का नाम ही भक्ति है। और कोरोना के बाद तो अच्छे अच्छे को रोना है। अब हम और झंडू बाम लगाए के रोआए आप लोगों को, अच्छो लगे। अरे थोड़ी जिंदगी है, हंस के जियो। रोटी तो मिल ही रही, कपड़ा मिल रहा है, पर्याप्त है, मस्त रहे, यही भक्ति है। तो बकरी को लेके आते थे, खूब खिला पिला के पेट तंबू सा तना बकरी का। और राजा एक परीक्षा लेता था। परीक्षा क्या थी? हरी हरी डाली पीपल की पत्तीदार बकरी के मुंह की तरफ ऐसे करता था, और बकरिया को पेट फटो जाए रहो तो एक मोहबा में मार ली। राजा कहता था ये तृप्त नहीं हुई, तृप्त होती तो पत्ती खाना तो दूर, पत्ती की तरफ ऐसे देखती ना। ये बात हमारे बाबूजी को मालूम पड़ी। बाबूजी ने कहा कि हम तुम्हारी बकरी को राजा साहब तृप्त करेंगे। राजा साहब ने कहा बड़े बड़े नहीं कर पाए, बाबूजी तुम क्या कर पाओगे? बाबूजी बोले एक मौका हमें दे दई राजा ने बकरिया। बाबूजी ले गए बकरिया को बेहड़ में, एक हाथ में लपलपो डंडा टोरू और एक हाथ में पीपल की डाली। बकरिया के तरफ जैसे डाली दिखाए, बकरिया मुस्कुराए के मुंह बढ़ाए, तो बाबूजी डाली पीछे कर ले, मुंह पे डंडा दे। पूरे दिन ट्रेनिंग बाबूजी ने बकरिया को यही करवाई। क्या कि पत्ती दिखाना और डंडा मारना, पत्ती दिखाना डंडा मारना, यही अभ्यास कराया। खिलाना हिलाना कुछ नहीं, दिखाना। अब बकरी पत्ती की तरफ देखना बंद कर गई, खाना तो दूर। जब खाना बंद कर गई, देखना बंद कर गई, तो बाबूजी लेके बकरिया आए राजा के पास।
राजा ने दूर से ऐसे देखा जा आज कैसी तीर्थ वैसे जा को पेट तनु आ तो आज पेट पिछको गलगुआ जरूर तने। चलो परीक्षा लई जाए। परीक्षा तो परीक्षा राजा की बही हरी हरी डाली अमो की तरफ ऐसे हिलाई तो बकरिया को पूरे दिन बाबूजी ने यही ट्रेनिंग करवाई। बकरिया ने तुरंत मोह घुमाए लो। राजा चक्कर में पड़ गया। इनाम अति 10,000 बाबूजी को राजा ने 20,000 पकड़ाए। बाबूजी बोले इनाम 10,000 20,000 काहे को दे रहे। राजा बोला 10,000 जाके है कि तुमने बाबूजी जाए तीर्थ किया और 10,000 जाके कि हम को उपाय बताओ जाए तीर्थ किया कैसे। बाबूजी बोले हमने इसको कुछ नहीं खिलाया केवल पत्ती दिखाई और जैसे ही जाने मुंह बढ़ाया वैसे हमने डंडा दिया। जब पत्ती की तरफ देखना बंद करेगी तब तुम्हारे पास लेके आए। मेरे श्रोताओं जा तो झूठ मूठ की एक कहानियां आती। सच्चा परमात्मा है राजा। सच्चा राजा कौन है? परमात्मा। जा राजा के पास तो एक बकरिया हती अब बा राजा के पास भगवान के पास 10 बकरियां हैं। कौन कौन सी? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और जब 5 कर्म इंद्रियां रूपी बकरियां जब जब विषय वासना की छी छी हरी हरी दूब घास की तरह अपना मोह बढ़ाएं तब तब आप समाज के विचार का इनके डंडा लगा के समाज थूके हम ये नहीं करें। डंडा लगाएं गुरु के उपदेश के विचार का डंडा लगाएं और प्यारे सत्संग के विचार का डंडा लगाएं। जब 5 कर्मेंद्रियां रूपी बकरियों के आप समाज के विचार का गुरु के उपदेश के विचार का सत्संग के विचार का डंडा मारते रहेंगे तो एक दिन 5 कर्मेंद्रियां रूपी बकरियां तुम्हारे होंगी बस में। तब मन में होगा सम। जब मन में होगा सम तो प्यारे फिर इंद्रियों में अपने आप होगा दम। जो दमशील है वही दशरथ है। उसे कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। तो इसलिए सभी लोग कहते हैं कि राम राम सभी कोई कहे। राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो रामा कोटि यज्ञ फल हो। राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो रामा कोटि यज्ञ फल हो। यही इसका भाव है कि राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे ना कोई और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। तो परमात्मा श्री राम कहाँ आ रहे हैं? अवध में। आत्मा हम अवध बना लें किसके यहाँ? दशरथ के यहाँ। हम मन अपना दशरथ बना लें तो राम जी हमारे यहाँ अवश्य आएंगे। महाराज दशरथ के पास सब कुछ है कोई कमी नहीं है। घर घर में प्रेम है। अयोध्या में याद रखना जहां सच्चा प्रेम है वहां परमात्मा आते हैं। लिखा है क्या? अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानत सोई जो जानन हारा। जानत सोई जो जानन हारा। राम ही केवल राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानत सोई जो जानन हारा। ध्यान से सुने अयोध्या में घर घर प्रेम है परीक्षित जी और जहां प्रेम है वहां परमात्मा आता है। क्योंकि लिखा है बोले राम ही केवल केवल राम ही केवल अरे प्रेम प्यारा। राम जी को क्या चीज प्रिय है?
भगवान को क्या प्रिय है? प्रेम, सच्चा प्रेम। लेकिन आज का सच्चा प्रेम है? प्रेम तो निरे प्रकार के चल रहे। लड़का कान से मोबाइल लगाए फिर रहा है, आई लव यू हो रही है। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं जानते हैं आप? प्रेम की परिभाषा मालूम है? जो कहा ना जाए, जो कहा ना जाए। प्रेम बाड़ी का विषय नहीं है, प्रेम ऊपर का विषय नहीं है, प्रेम भीतर का विषय है। आजकल हम दिन भर देखा, हाय हम तुम्हें प्राणन से ज्यादा चाहत। थोड़ी देर में इनसे कह रहे हम तुम्हें प्राणन से ज्यादा चाहत। नेक देर में इनसे कहा हम तुम्हें प्राणन से ज्यादा चाहत। प्राण का 10, 20, 50 है। प्राण तो एक ही है और दिन भरे में 100 आदमियों से लोग बोला यही बात। कौन सी वाली? हम तुम्हें प्राणन से ज्यादा चाहत। वे तो प्राण बेचारे सीधे साचे भोले भाले जो रूठत नहीं है। होते बाबूजी जैसे प्राण, तुरंत कहते अब इन्हीं को चाहो, हम तो जाए रहे, हम तो जाए रहे। होते छुन्ना पंडित जैसे प्राण, प्राण तुरंत कहते कि नहीं? वे तो प्राण सीधे हैं। तो प्रेम बाड़ी का विषय नहीं है जो कहा ना जाए और इतना दर्द मिले कि सहा ना जाए। समझ में आ रही प्रेम की परिभाषा? जो कहा ना जाए, इतना दर्द मिले जो सहा ना जाए। भले बोलचाल बंद हो जाए लेकिन बिना देखे रहा ना जाए, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुने, न धोखा खाए जाए। प्रेम जब ऊंचा उठता है तो उपासना बन जाता है। वही प्रेम जब नीचे गिरता है तो वासना बन जाता है। एक योगी का ब्रह्म चिंतन में लीन हो जाना प्यारे उपासना का प्रतीक है। एक संसारी जीव से संसारी जीव का आसक्त हो जाना ये वासना का प्रतीक है। एक पेड़ से 2 प्रेम कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? एक माली कर रहा है और एक लकड़हारा कर रहा है। दोनों प्रेम कर रहे हैं परीक्षित जी। किससे? पेड़ से। लकड़हारा और माली दोनों प्रेम कर रहे हैं किससे? पेड़ से। पर दोनों का प्रेम अलग अलग है। लकड़हारे का प्रेम अलग है और माली का प्रेम अलग है। कैसा अलग है? एक पेड़ को चाहता है, एक पेड़ को नहीं, पेड़ से चाहता है। समझ में आ रही? एक बाबूजी तुम्हें चाहता है, एक तुम्हें नहीं, तुमसे चाहता है। समझ में आ रही आपको? एक तुम्हें चाहता है, एक तुम्हें नहीं, तुमसे चाहता है। परीक्षित जी, लकड़हारा पेड़ को नहीं, पेड़ से चाहता है और माली पेड़ से नहीं, केवल पेड़ को चाहता है। लकड़हारे का प्रेम है इस पेड़ में कितने जंगले, सोफा सेट, तखत, बेड बनेंगे, ये लकड़हारे का प्रेम है। और माली का प्रेम है इस पेड़ को फल फूल पत्तों से हरा भरा लदा हुआ मैं केवल देखता रहूं। ये किसका प्रेम है? माली का। और जैसा लकड़हारा और माली का प्रेम है ऐसी पत्नी और मां का प्रेम। बुरी ना मानियो, जैसे लकड़हारा और माली का प्रेम है वैसे ही ठीक पत्नी और मां का प्रेम है। कैसे? मां तुम्हें चाहती है पर तुमसे कम चाहती है और पत्नी तुम्हें कम चाहती है और तुमसे अधिक चाहती है। कैसे प्रमाण दे? बेटा जब नौकरी पे जाता है तो बूढ़ी अम्मा आंखों में आंसू भर के मीठा लेके हथेली की कहती है, सिर पे हाथ फेर के, बेटा पैसा बचे चाहे ना बचे तू शरीर पे ध्यान देना, खाते पीते रहियो। लेकिन पत्नी क्या कहती है? अब की बार हमारे ला 6 चूड़ी लेके आइयो। इसे हंसी में मत ले, मेरी एक एक बात महामंत्र है। जैसे लकड़हारे का प्रेम और माली का, ठीक वैसी पत्नी और मां का प्रेम है। मां का प्रेम पत्नी कभी नहीं दे सकती है। मां मां होती है, मां की कोई उपमा नहीं होती, हर चीज की उपमा है, लेकिन मां की कोई
उपमा नहीं है, माँ होती है। तो प्रभु को क्या प्रिय है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा है। तो कितने हैं यहां राम जी के प्रेमी? हाथ उठाएं जो राम जी को चाहते हो, राम जी से रत्ती भरना चाहते हो। हमारे शब्द सुने आप? जो केवल राम जी को चाहते हो और राम जी से रत्ती भरना चाहते हो, है आजकल कोई ऐसा प्रेमी? आरती आप बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, जय तो मंदिर में बोली जात। कौन सी वाली? लाटरी खुल जावे, मेरे मोड़ा की नौकरी लग जावे, ओम जय जगदीश हरे। तो तुम भगवान को चाह रहे या भगवान से चाह रहे? ईमानदारी से बताना, सही सही बोलना। जब दुनिया बड़ी स्वार्थी है, अच्छो काम करे तो हमने करो, और जैसा धोखे में बुरो हो जाए तो किन्ने करो। कार हमने खरीदी महाराज 15 लाख की, और पेड़ से ठक जाए, भगवान ने बहुत बुरो करो, अबे तो लई थी। भैंस किसकी? हमारी महाराज 1.5 लाख की ले आए, और भैंसिया चित्त मर जाए तो किन्ने मार डाली? भगवान ने। मोड़ा हमाओ है महाराज, है खूब चराए पिवाए के हमने बड़ो करो है, पढ़ाओ लिखाओ, और मोड़ा दहला भीतर बेगम बाहर बालू हो जाए तो भगवान ने मेट दो। ये दुनिया कितनी मतलबी है, बड़ी स्वार्थी है दुनिया। कैसा करे भगवान के पास? बोलो भाई, हर चीज में कपट। लोग दान पेटी में पैसा डालत तो जब बताइयो ईमानदारी से, तुम्हारे पर्स में 4 लोट सड़े हैं और 10 लोट खड़खड़े हैं, तुम सही बताइयो ईमानदारी दान पेटी में कौन सा वाला डालते हो? कैसा कृपा करे भगवान, बताओ आप विचार करो। तुम खाओ बढ़िया डिलेशियन बड़े वाले से हो, और भगवान के नाम पे चढ़ाना बेर जैसे से हो। तुम खाओ बढ़िया केला, और भगवान के नाम पे सड़े पिलपिले चढ़ाओ। तुम पैदो 5275 की साड़ी, भगवान के नाम पे ले आओ 25 रुपया वाली। बोलो भाई, हर चीज में कपट है। लोग सलाई को देख के भरबूटा प्रसाद दे दे, और ऐसो वैसो तो हाथ सकोड़ ले। हमारी गद्दी पे 5000 चढ़ाए दे, बाप हम मंत्र पढ़ के प्रसाद दे दे, और जाने 2 रुपया नहीं चढ़ाए ताकि तरफ हम देखत नहीं है। ये क्या है? बोलो भाई, कृपा होगी अब पे? कभी नहीं ना। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ धर के। इतनी भागवत है, इतनी रामायण है, इतने बाबा जी, इतने भक्त, इतने मंदिर सतयुग में थे। इतनी भागवत सतयुग में होती थी जितनी अब हो रही, न त्रेता में न द्वापर में जितनी कलयुग में भागवत 1.5 किलोमीटर के बाद पंडाल लगी मिल रही। और फिर कलयुग को आदमी सबसे ज्यादा दुखी क्यों दुखी है? कि अंदर कपट छिपा है। और भगवान कहते हैं हमें वही पा सकता है। कौन? अरे निर्मल मल जल सोई मोहे पावा, निर्मल मन जल सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल चेत न भावा, मोहे कपट छल चेत न भावा। निर्मल मन जल, निर्मल मन जल, निर्मल मन जल सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल चेत न भावा, मोहे कपट छल चेत न भावा। सबसे बड़ी पूजा क्या है? कपट का त्याग करें। निर्मल मल जल, भगवान कह रहे हैं निर्मल मल जल सोही मोहि पावा। मुझे वही पा सकता जिसका निर्मल मन है। निर्मल मल जल सोही मोहि पावा, और मोहे कपट छल छे दे न भावा। तो अयोध्या में घर घर प्रेम है, और जहां प्रेम है माताएं
वहां भगवान आते हैं। और जहां धारिया चले, कांता चले, बल्ल में कुल्हाड़ी गोलियां चले, उन भगवान आए। बोला भाई जहां ये दशा है वहां भगवान नहीं, कौन आता? अघोरी, मसान, बमर रक्कस। जामनी कह रही, चौपाई कह रही है, अरे जहां सुमिति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमिति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां सुमिति। देखो भाइयन भाइयन में कितो प्रेम पहले हो तो के नहीं। हमारे बड़े भैया हमें कदन पे लेके जाते, अब सत्य कह रहे हैं, अपन बर्फ नहीं खाते नवाज में हमें खबाते, हम मलमूत्र भी उनके ऊपर कर देते तब भी वो हमें नहीं फेंकते थे, गोदी में लिए रहते थे। आज भाई भाई का दुश्मन बना है, तमंचा लिए डोल रहा है। जादैन माताएं किनकी है? ब्याह से पहले कितो भैयन भैयन में प्रेम हो, ब्याह के बाद एक दूसरे के लिए तमंचा ले फिर रहे। जब देन किनकी है? कैस्ट भर भर के झूठो सिकाए सिकाए के पढ़ाए पढ़ाए के भैयन भैयन की आत्माएं फाड़ दे। और जब तुम आए बेटा, तुम्हारे सामने धारिया कांता चले, तब तुम्हें कैसे लगे? याद रखना, हमारे पिताजी हमसे कहते, लला तुम जा ना सोचो हमारे बाप मास्टर हैं, तुम जा सोचो कि हम गरीब घर के लड़का है, अब अपने हिसाब से जिंदगी जियो तो सफल हो। और अगर तुमने हम पे नजर गढ़ाई तो तुम सफल नहीं है। मेड़ काटने वाला, छोटी सोच रखने वाला, कंडा बिठाइयन पे दिमाग लगाने वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाया। सोच बुलंद रखें, आप बड़े हो जाएंगे। और जिनके पिताजी गरीब रहे हैं उनके लड़का कहां भूखने मर रहे? बोलो भाई, तुम जानो हम भिखारी के लड़का, हमारे पिताजी पे है ही नहीं, फिर ही करते हो। और बेई लड़का उन्नत करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो इसलिए अगर भगवान को चाहिए तो सुमित बनाओ, जहां सुमित है प्रेम वहां भगवान आते हैं और कृपा करते हो। जहां पे कृपा भगवान की हो जाए, बापे तो सबई कृपा कर दे। बोलो शंकर भगवान की। तो अयोध्या में घर घर प्रेम है और घर घर गौ पालन है। जहां गौ पालन है, गाय की पूजा है, वहां भगवान आते हैं। भगवान का आजकल आए लोग खेतन में पतलैया वाले तार लगाए, गैया ना घुस पाए। अगर घुसाऊ गई तो पेट फटो मिलत गाय को। भगवान आए, जो लो दूध दो तो लो तो हाथ फेरत रहे, खबात रहे, और जो छोटानी चार डंडा दो धक्का दे जा बाजो। भगवान आए कभी नहीं। जहां गौ पूजा वहां भगवान आते हैं। अयोध्या में का नींद आ रही बिटिया? अच्छा लला तो जाके ला कल से सिरप लेके आइयो यहाँ। हाँ तो मैं तो जई मम्मी के संगे जई जाओ, इन्हों को जाओ, इन्हों को भूख लगी। तुम्हारी चाल यार बड़ी नेकी है, बढ़िया लड़का है। तो ध्यान दें, अयोध्या में घर घर तुलसी मैया की पूजा है। और जिस घर में तुलसी मैया की पूजा है वहां भगवान आते हैं। कितनी माताएं जिनके घर पे तुलसी लगी हैं, पक्की बात। और जिस घर में तुलसी है उस घर में भगवान किसी ना किसी रूप में चक्कर काटते हैं, आते हैं, वास होता है उनका। और जिस घर में तुलसी नहीं है, कि तू बढ़िया महल बनो, भगवान देखत तक नहीं है। आजकल लोग हम देख रहे दुनिया की झाड़ी लगाए डाल रहे हैं, घर गुल्ड मोहर, मनी प्लांट और दुनिया भरे के फूल फुलवारी, लेकिन तुलसी मैया का पेड़ नहीं मिल रहा है। याद रखना, तुलसी बड़ी गुणकारी है। जहां तुलसी की पूजा वहां भगवान आते।
अरे हम तो हिंदू हैं। उस मुसलमान अकबर ने भी हमारी हिंदुओं की माता तुलसी को पूजा है। पूजा या नहीं? अकबर ने। एक समय की बात, अकबर और बीरबल दोनों जा रहे थे, रास्ते में तुलसी मैया का इतना बड़ा पेड़ मिला। बीरबल हिंदू था, बीरबल ने तुलसी के पेड़ को प्रणाम किया, जय हो माता। अकबर बोला, बीरबल ये किसको प्रणाम किया? बीरबल ने कहा, महाराज ये हम हिंदुओं की माता है। अकबर को क्रोध आया कि हिंदू बड़े बेवकूफ पागल होते, पेड़ पौधों को माता पिता बताते। अकबर ने क्रोध में आके वो तुलसी का पेड़ उखाड़ के फेंक दिया। बीरबल के आखिर में आंसू आ गए कि मेरे हिंदुओं की माता का इसने अपमान किया। अब राजा कह नहीं सकता, लेकिन बदला लेना उसे अर्थ है। बीरबल आगे बढ़े तो एक मोटा सा दोंदिया का पेड़ मिला। दोंदिया आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। जहां में बहुत खुजली हो, उतने का आदमी बहुत ज्यादा। मोटा सा पेड़ दोंदिया का मिला तो अब की बार बीरबल ने लेट के दंडवत प्रणाम किया, जय हो। अकबर ने पूछा, वो हिंदुओं की माँ थी, ये अब तू किसको कर रहा प्रणाम? बीरबल मुस्कुराए के बोले, महाराज वे हिंदुओं की माता जी थी, ये हिंदुओं के पिताजी हैं। बड़े पागल होते हिंदू, पेड़ पौधा को माता पिता बताते। अब तो दूना गुस्सा, दोनों हाथ से मोटा दोंदिया का पेड़ अकबर ने उखाड़ा और एक एक डाली, एक एक पत्ती तोड़ ताड़ के फेंकी। 2 सेकंड नहीं भाई, गोविंदा बैक डांस शुरू। अकबर बोला, बीरबल ये मुझे अचानक क्या होने लगा? बीरबल बोला, तुमने मम्मी का अपमान किया इसलिए डैडी सख्त नाराज। ये डैडी कैसे मानिए? 1000 तुलसी मैया के पौधा अपने घर पर लगाए। अकबर ने तुलसी मैया के 1000 पौधा लगाए कि ये खुजली तो अब भी दूर नहीं हो रही। बीरबल ने तुलसी मैया का रख लिया, पूरे शरीर पे लेप किया, अकबर की खुजली दूर हो गई। अकबर मुस्कुराए के बोला, एक बात बताएं बीरबल, मैया तेरी बड़ी दयालु है, लेकिन बाप तेरो बहुत ही खतरनाक है। समझ में आई? जहां तुलसी मैया की पूजा है वहां भगवान आते हैं। महाराज दशरथ के यहाँ सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। क्यों? घर रूपी बाटका तो है, पर घर में गुंजार करने वाला पुत्र रूपी कोई भौरा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माहे, भई गिलान मोरे सुध नाही, भई गिलान मोरे सुत नाहे। एक बार जिस चौपाई में एक बार आए तो कोई विशेष बात है। क्या लिखा है? एक बारी भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुध नाही, भई गिलान मोरे सुत नाहे, भई गिलान मोरे सुत नाहे। क्या लिखा है? सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है माताओं। एक बार ध्यान से सुने, भूपति मन माही और भई गिलाने मोरे सुत नाही। ये महाराज दशरथ को गिलानी हुई कि मेरे कोई बेटा नहीं है। ये गिलानी कहाँ हुई? कई एक विद्वान लोग अपने अपने भाव बताते हैं महाराज दशरथ को कहाँ कहाँ गिलानी हुई। तो बताए दे 4-6 विद्वानन के हमऊ भाव आपको। महाराज दशरथ कोई साधारण राजा नहीं है जिनका देवराज इंद्र जैसे स्वागत इंद्रलोक में करते थे। एक बार महाराज दशरथ इंद्रलोक पहुंचे, देवराज इंद्र ने बड़ा स्वागत सत्कार किया महाराज दशरथ का, अपने आधे सिंहासन पर बिठाला,
कुछ समय तक महाराज दशरथ इंद्रलोक रहे, फिर विदा लेके अपने पुनः घर वापस अयोध्या आ रहे थे। रास्ते में गले पे नजर पड़ी, देखा कि जो हार में पहने था वो हार गले में नहीं है, शायद इंद्रलोक रह गया हो। उन्हीं पैर वापस इंद्रलोक पहुंचे तो क्या देखा महाराज दशरथ, जिस सिंहासन पर देवराज इंद्र ने बिठाला था वो सिंहासन जल से धुला जा रहा है। महाराज दशरथ ने पूछा, अभी इस सिंहासन पर मैं बैठा था, मेरे जाने के बाद ये सिंहासन तुम लोग धुल क्यों रहे? तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारे महाराज देवराज इंद्र आपका स्वागत सत्कार तो करते हैं, अपने आदेश सिंहासन पर स्थान देते हैं बैठने को, पर आप निपुत्री हैं, आपके कोई पुत्र नहीं है, जिस स्थान पर आप बैठते हो वो अपवित्र हो जाती है, इसलिए हम जल से पवित्र कर रहे हैं। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। हे विधाता, मैं कितना नीच पापी चंडाल, लोग सम्मान तो करते, बैठने को स्थान देते हैं, लेकिन जिस स्थान पर मैं बैठ जाता वो अपवित्र हो जाता है, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। यही लिखा है। क्या लिखा है? एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माहे, भई गिलाने मोरे सुति नाही, भई गलान मोरे सुत नाही, भई गलान मोरे सुत नाही। ये भाव आप लोगों के समझ में आया कि नहीं? बोला भाई, नहीं आया तो वापस करें, एक और अच्छा भाव सुने। एक समय ब्रह्म मुहूर्त में महाराज दशरथ सुबह सुबह जा रहे थे मंत्री सुमंत के साथ। एक मैत्रानी ने देखा महाराज को सुबह सुबह तो थूक दिया, और थूक पर पैर रख के मुंह फेर के खड़ी हो गई। महाराज दशरथ ने मंत्री से पूछा, ये मेरे राज में रहने वाली मैत्रानी ने मुझे सुबह सुबह देख के थूका क्यों, और थूक पर पैर रख के मुंह फेर के खड़ी क्यों हो गई? मंत्री बताना नहीं चाहता, राजा है तो होगा, लेकिन राजा हट बताना पड़ा कि महाराज आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए लोग सुबह सुबह आपका चेहरा देखना अशुभ मानते हैं। हाय विधाता, में इतना पापी। एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गिलाने मोरे सुति नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। यहाँ गिलानी हुई महाराज दशरथ को। ये भाव अच्छा लगा कि नहीं? अरे नहीं लगा तो और अच्छा सुने। एक समय शनि देव महाराज दशरथ के पास आए, और शनि देव ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं, हमारी दृष्टि तुम पर पड़ने वाली है। तो दशरथ जी बोले, किस दिन, किस तारीख को, किस समय? तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं शनि देव, हम तुम्हारे पास स्वयं चले आएंगे। और जैसे ही शनि देव के पास महाराज दशरथ पहुंचे, तो जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ी तो महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। रथ पर मूर्छित है महाराज दशरथ, रथ आकाश से नीचे आ रहा है। एक पक्षी ने देखा, वो पक्षी कौन है जानते हैं आप? जटायु। कौन है? जटायु। जटायु ने देखा ये अयोध्या का राजा मूर्छित पड़ा रथ पर, रथ आकाश से नीचे आ रहा, ये बचेगा नहीं। तो जटायु ने अपने पंखों पर महाराज दशरथ का रथ रख लिया और धीमे धीमे उतार दिया। महाराज दशरथ की मूर्छा जागी। महाराज दशरथ ने देखा इस पक्षी ने मेरी जान बचाई, तो कहा महाराज दशरथ ने, तुम हमसे कुछ मांग लो। पक्षी जटायु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा, मांगना पड़ेगा। बड़े दादा समझ में आए नहीं? मांगना पड़ेगा। तो जटायु ने कहा, इतना आप कह रहे तो ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले तिरवाचा दो। ठीक है, जो तू मांगेगा मैं दूंगा दूंगा दूंगा। तो जटायु मुस्कुराए के बोला, तुमने तिरवाचा दे दिया तो अब सुनो, तुम अपना बड़ा बेटा मुझे दे दो। महाराज दशरथ जी की सिटी बिट्टी कुम
इसने तो वो मांगा है जो मेरे पास नहीं है। उस समय महाराज के कोई पुत्र नहीं था और महाराज दशरथ सोच में पड़ गए, ये क्या हो गया, तिरवाचा दे दिया। उसने वो मांगा जो मेरे पास नहीं है। आज हमें लग रहा है मेरे वंश की परंपरा मिट रही है, और मेरे वंश की परंपरा जानते हो क्या है? रगी कुली रीत सदा चली आई, रगी कुली सदा चली आई रघुकुल रीत, रगी कुली रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाजी, प्राण जाए पर बचन न जाजी रघुकुल रीत। मेरे वंश की परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन। आज हमारा बचन जा रहा है, परंपरा रघुकुल की मिट रही। अब मैं क्या करूं? इसलिए एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गिलाने मोरे सुति नाही, भाई गिलान मोरे सोत नाही, एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन। यहाँ गिलानी हुई, किसने वो मांगा जो मेरे पास नहीं है? एक बार भूपत मन माही, भाई गिलान मोरे सुत नहीं। अच्छी लगी कि नहीं? अरे नहीं लगी, और अच्छी सुनो। देखो दुकान पे एक आइटम से काम नहीं चला, जो लो 4-6 थान ना बगा, जौन अच्छो लगे वो पसंद कर ले। एक बार सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल दे रहे थे महाराज दशरथ, और सूर्य भगवान के आंखों में आंसू आया और दशरथ जी के ऊपर गिरा। तो दशरथ जी ने पूछा, सूर्य भगवान तुम दुखी क्यों, रो क्यों रहे? सूर्य भगवान ने कहा, मैं इसलिए दुखी हूं। किस लिए? कि अभी तो तू मुझे जल दे रहा है, अगर तेरे वंश में कोई पुत्र नहीं हुआ तो फिर मुझे इस वंश में जल कौन देगा? इसलिए एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुत नहीं। और अच्छी सुने, एक समय वशिष्ठ की पत्नी अरुणदत्ती वशिष्ठ जी से बोली, स्वामी क्या सूर्यवंश में कोई पुत्र नहीं होगा? वशिष्ठ ने कहा बिल्कुल होगा। तो हो क्यों नहीं रहा है? कहा इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी तक अयोध्या का राजा हमें बुलाता अपने घर दरबार में, और ये मेरे पास पुत्र कामना लेके अभी तक नहीं आया। सीधी सी बात, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है। जिस दिन ये मेरे पास चल के आएगा और ये पुत्र कामना लेके इसके पुत्र हो जाएगा। अब आए कैसे? तो अरुणदत्ती बोली, ये मेरे जुम्मे छोड़ दे। अपना बेटा लेके अरुणदत्ती राजमहल में पहुंची। रानियों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, महाराज ने बड़ा सम्मान किया। बच्चा खेल रहा है और अरुणदत्ती ने अपने बच्चे को नगोट लिया, नोच लिया, वो रोने लगा। दशरथ जी बोले, गुरुमाता अभी हंस खेल रहा था, अचानक रोने क्यों लगा? तो गुरुमाता बोली, इसलिए रो रहा तुम्हारा महल देख देख के। क्यों? इसलिए कि ये सोच रहा है कि हमारे माता पिता का इस घर से पेट पल रहा है, अगर इस घर में कोई बेटा नहीं हुआ तो मेरा पेट किस घर से पलेगा, इसलिए रो रहा है। अच्छा, एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुत नहीं। इतने भाव हमने इस चौपाई के आपको बताए डाले। इनमें जो ज्यादा अच्छा लगे, दिल छू जाए, हर जगह हर बात अच्छी नहीं लगते, तो इसलिए इतने भाव बताए, जो अच्छा लगे उसको रख लें और ना लगे तो वापस कर दें। आइए सुने, अब क्या किया जाए? जब व्यक्ति परेशान होता तो एक ही उपाय है,
कौन सा उपाय? गुरुद्वारा, गुरु जी के दरबार, गुरु जी की शरण। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बिना गुरु के हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं अभी तो हम बच्चे हैं, हमें क्या गुरु करने की जरूरत, अभी तो मेरे माता पिता जिंदा हैं। आपको मालूम है जिस समय नारद जी को ध्रुव ने गुरु किया था, उस समय ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 5 बरस। तो गुरु करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब तक आप गुरु नहीं करेंगे आपका दान पुण्य नहीं लिखा जाएगा, इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। लेकिन गुरु भी सोच समझ के करें, क्योंकि आजकल हम लोग गुरु लोग दुकान लगाए बैठे, गुरु खड़े बाजार में कंठी माला ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया दे। गुरु लेता नहीं है, गुरु देता है। और आजकल के गुरु लेने वाले, टेलीविजन पे आप देखें लाइनें चलती हैं, इस खाते में डालो, उस खाते में डालो, इसके लिए भेजो, उसके लिए भेजो। गुरु मांगते रहते हैं। आजकल उन्हीं को लोग बड़ा गुरु मानते हैं, उन्हीं को बड़ा कथावाचक मानते हैं जो मांगते रहते हैं, और लोग देते हैं। आजकल जो जितने बड़े बाल रखाएं लोग उसी को बड़ा कथावाचक मानते हैं। ये अच्छे कथावाचक, बाल इनके कितने कितने बड़े। आजकल जो मोटी मालाएं पहने तुलसी की, जितनी अधिक उतना ही बड़ा कथावाचक, उतना ही बड़ा गुरु। आजकल जो जितनी झूठी जनता को पागल बना ले, उतनी बड़ा गुरु, उतनी बड़ा कथावाचक। जो जितनी टुटका की बातें बताए मंच पे, गुड़िया बांटे, ले जाओ 251 में लक्ष्मी आ जाएगी आपके घर, उतनी बड़ा कथावाचक लोग मानते, उतनी बड़ा गुरु मानते। गुड़िया से लक्ष्मी आएगी, फिर आप काहे को 21 लाख 30 लाख तय कर रहे, गुड़िया लटकाएं। आजकल लोग जो जितनी महंगी कार से आए कथा कहने, उसी को लोग बड़ा कथावाचक, बड़ा गुरु मानते हैं। आज के जमाने में जो अपनी झूठी बात सिद्ध कर दे, उसी को लोग बड़ा गुरु, बड़ा वक्ता मानते हैं। ये लोगन की मानसिकता हो गई। तुम्हारा दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है। तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया, कलयुग में कौन पूजेगा। कलयुगी, ये कलयुग है, कलयुग सोई, कलयुग में कौन पूजने वाला है। जो कर झूठ मस्करी जाना, जो कर झूठ मस्करी जाना, और कलयुग सोई गुड़ बंत बखाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो कर झूठी, जो कर झूठी, जो कर झूठी, जो कर झूठी मस्करी जाना, जो कर झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो कर झूठी मस्करी जाना, और कलयुग सोई गुड़ बनते बखाना। जो कलयुग में झूठ जितना ही बोले उतना ही बड़ा सिद्ध गुरु है, सिद्ध कथावाचक है। लोग दवाई बताए रहे हैं मंच पे और खुद बीमार हैं। लोग उन्हीं को बड़ो गुरु, बड़ा वक्ता मार रहे, पता नहीं बड़ा विचित्र खेल है।
इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है, पर गुरु सोच समझ के करें। गुरु सरल होना चाहिए। और एक बात और समझ ले, जहां बनावट है वहां सत्यता नहीं है, और जहां सत्यता है वहां बनावट नहीं है। जो बनता है वो होता नहीं है, जो होता है वो बनता नहीं है। बनावट झूठ का प्रतीक है। जहां प्रदर्शन है वहां सुदर्शन नहीं है, ना धोखा कहा जाए। लेकिन लोग बनावट ही पे लोग गिरते हैं, जाके बनावट ही पे जा रहे हैं। गुरु सरल हो, सब में मिला हो, अंदर से भगवान से जुड़ा हो, जो अनुभवी हो, जो तुम्हारे मन की जान जाए कि आप क्या सोच रहे हो, उसे गुरु करें। कम से कम एक आध बरस में तुम्हारे घर आता हो, उसे गुरु करें। आजकल गुरु लोग माइक पे मंत्र दे रहे हैं, 2-2 करोड़ चेला बनाए रहे। बे 2 करोड़ चेलन के घर जाए, मैं बोलो भाई पहचान लिए बे 2 करोड़ चेलन को जी हमारा शिष्य है। क्या मतलब है? पति पत्नी को एक ही मंत्र दे रहे, उन्हें गुरु भाई बहन बनाए रहे, जबकि अलग अलग देना चाहिए। उन्हें ज्ञान ही नहीं है। गुरु भाई बहन बनाए रहे पति पत्नी से। मोबाइल पे माइक पे मंत्र दे रहे हैं, टीवी पे मंत्र दे रहे हैं। ये मंत्र फलीभूत हो, बोलो भाई। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, मंत्र कान में दिया जाता है। अब 2 करोड़ चेला किन किन के फूंके कान, लोग उन्हीं को बड़ो वक्ता बड़े गुरु मान रहे हैं। अरे जुगत जापू जप मंत्र फिर भाऊ, जुगत जाप जप मंत्र प्रभाऊ, तब ही भले जब करो दुराऊ, तब ही भले जब करो दुराऊ। जुगत जाप जुगत जाप जुगत जाप जप मंत्र प्रभाऊ, तब ही भले जब करो दुराऊ, जब ही भले जब करो। जुगति जाप जप मंत्र प्रभाऊ, प्रभावशाली तभी मंत्र होगा, तभी फले जब करो दुराऊ, छिपा के दिया जाए। अब बताओ, माइक पे दे रहे मंत्र, भगवान बने बैठे हैं। क्या भगवान एक है कि अनेक है? जब बताओ, एक ही तो है भगवान, सबका मालिक एक है। आजकल विचित्र चित्र देख के हैरान हो गया, और जो कलयुग में आदमी नहीं बन सका वो भगवान हो गया। गुरु केवल भगवान से मिलाता है, रास्ता बताता है, पर गुरु भगवान नहीं है। आजकल के गुरु अपने फोटो के लॉकेट चेलन के गले में डाल के अपनी पूजा करवाए रहे। विचार करें, गुरु अपनी पूजा करवाता है। गुरु भगवान से मिलने की रास्ता बताता है। जैसे पत्थर गड़ा है तो पत्थर बता रहा दिव्यापुर से बेला कितनी दूर है, लेकिन पत्थर बेला नहीं है, केवल रास्ता बताता है। और आजकल हम लोग स्वयं भगवान बनके अपनी फोटो की आरती करवाए रहे, अपनी पूजा करवाए रहे। ये खुद तो नरक में जा ही रहे, तुम्हें संगे और ले जाए रहे। लोग ऐसे को बड़ो गुरु माना जो अपनी पूजा करवाए रहे। पहले भगवान जेल में आते थे, फिर बनते थे भगवान। कन्हैया जी पहले कहाँ है? जेल में, फिर बने भगवान। और राम जी को 14 बरस का वनवास, वो क्या थी? जेल ही तो थी, फिर बने भगवान। और आजकल हम लोग पहले बनत भगवान और बाद में जाते हैं जेल में। समझ रहे आप? आजकल हम ऐसने को बड़ो वक्ता बड़े गुरु मानत हैं, इसीलिए हम दुखी है। हमें सच्चा राय बताने वाला, भगवान से जोड़ने वाला सच्चा संत, सच्चा गुरु नहीं मिल पा रहा। हमें भ्रमित कर रहे हैं, हमें भटकाए रहे, हमें सही रास्ता नहीं बताए रहे, इसीलिए हम परेशान हैं। अगर जिंदगी में परेशानी मिटानी है, ऐसी आडंबरी लोगों से दूर रहें। लेकिन आजकल ये आडंबरी लोग पूज रहे हैं। समझ में आ रही? घर की टोकरिया एक गिलास पानी को रोए रही है, बहू बेटा एक गिलास पानी दे दे। चुप बैठ। हम दुर्गा जी को शरबत पे मान जा रहे हैं। अब बताओ, दुर्गा जी प्रसन्न हुए?
पति को अपमान कर रही है और शंकर जी की पूजा के लिए कंडी ले चक्कर लगाए रही शंकर जी के मंदिर के। शंकर जी प्रसन्न हुए हैं। याद रखना, जब तक आप घर के देवता खुश नहीं करेंगे तब तक मंदिर के देवता खुश होने वाले नहीं है। छुन्ना पंडित का दावा है। जो चलत है, जो फिरत है, जो बोलत है, हंसत है, उन्हें तुम खुश नहीं कर पाए रहे। पत्थर के कर लिए खुश, इन्हें पहले खुश कर। अबे हमारे गांव में शंकर जी की पूजा के लाए एक की घरवाली अपने पति से बोली टीवी पे, हमने सुनी है शंकर जी पे गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी आती। ले आओ गन्ना का रस। मोटरसाइकिल लेके बेचारो पूरी दोपहरिया भटको, रस कहीं मिला नहीं। शाम को आया, बोला रस तो नहीं मिला। तो जुझलाए के वो बोली अबे तक तो फिर तुम कहां मरत रहे। अब आप विचार करें, शंकर जी प्रसन्न हुए, उनसे ऐसे बोल रही और शंकर जी के चक्कर काट रहे। ये पूजा नहीं है। पहले माताएं हर खेत में डोल डाल जाती थी तो खूब घर की कुबड़ाई करती थी, जैसे वहां दुल्हन की, सास ससुर की, जिठानी की, देवरानी की। लेकिन अब सबके घर है वो बन गई हैं, तो अब बाहर को तो मौका मिल नहीं रहो घर की बुराई कर बन के लाए। अब जो मौका मिल गया, जब मेरा शंकर जी की पूजा खूब चल रही है, खूब एक दूसरे से करो अपने घर की कुबड़ाई हंसी। इसीलिए माताएं ध्यान दें, गुरु जरूर करे लेकिन सोच समझ के करे, आडंबरियन से सावधान, और बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। महाराज दशरथ को गुरु की याद आई तो गुरु के पास जा रहे। गुरु ग्रह तो रहती गए महिपाला, गुरु ग्रह तो रहत गयो महिपाला, गुरु ग्रह तो रहत गयो महिपाला, गुरु ग्रह तो रहत गयो। गुरु ग्रह तू रहती गयू महिपाला, गुरु ग्रह तो रहत गयो महिपाला, शरण लागी कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये गिलानी दुख तकलीफ लेके कहां पहुंचे दशरथ जी? गुरु के पास। और खाली हाथ लेके नहीं गए, जाओ समझ लो आप लोग। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ मंदिर और कथा यानी कि भगवान के दरबार में जो व्यक्ति खाली हाथ जाता है वो वहां से खाली हाथ ही आता है। मित्र सुदामा जी कन्हैया के पास क्या लेके गए थे? कुछ लेके गए थे मित्र के यहाँ, तो बहुत कुछ लेके आए। मित्र आर्थिक मदद करता है और गुरु रास्ता बता देता है और भगवान कृपा कर देता है। समय बदल जाएगा। तो 3 जगह खाली हाथ ना जाए, कल से याद रखें माता है। अब जाना सोचियो, पंडित अपने मारे लालच के मारे कह रहा है। जरूरी नहीं है कि रुपये ही लेके आए, फल ले आए, दूध ले आए, तुलसी दल ले आए, कोई चीज ले आए, लेकिन खाली हाथ कल से ना आए। ठीक है, कुछ ना कुछ लेके आए। थोड़ा प्रसाद लाएंगे तो 4 भक्तों के मुंह में पड़ेगा। कुछ ना कुछ लेके आए। तो दशरथ महाराज क्या लेके गए? फल लेके गए। कितने फल लेके गए? राधे श्याम जी लिख रहे हैं, जाते जाते नतमस्तक होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में, फल 4 चढ़ाए चरणों में, फिर अद्रि रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में।
उसका अभी तक मिला नहीं, और है चौथा पल आने वाला, हृदय कमल अभी तक मिला नहीं। गुरुदेव एक नहीं दो नहीं, हमने 3 विवाह किए, किसी के कोई पुत्र नहीं हुआ। गुरुदेव कम से कम एक पुत्र हो जाता जो अपना नाम चलाता, अपना वंश चलाता। गुरुदेव बोले अभी तक हम तुझे ज्ञानी मानते थे, आज तू पागलों जैसी बात कर रहा है। अयोध्या का राजा क्या कह रहा है? एक बेटा हो जाता जो अपना नाम चलाता। अरे दशरथ अयोध्या के राजा, कहीं बेटा नाम चलाता है? वैसे आप लोग भी बताएं, बेटा नाम चलाता है? नाम कर्मों से चलता है। दौरो प्रहलाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनके बेटों ने नाम चलाया। इनके बेटों को तो लोग जानते भी नहीं है। नाम कर्मों से चलता है, बेटा नाम चलाता नहीं है। वास्तविक अगर आप विचार करें तो बेटा नाम कटाता है। ठीक से तेरा ही नहीं हो पात, क्रिया नहीं हो पात, तो बेटा लोग लेखपाल ढूंढत। पिताजी का नाम काटो, उसके ऊपर मेरा चढ़ाओ। तो बेटा नाम चलाता या कटवाता है? बोलो भाई। और लोग कहते हैं बेटा नाम चलाता है। चलाता नहीं है, मिटवाता है, उसके ऊपर अपना चढ़वाता है। बोलो शंकर भगवान की। अगर पुत्र चाहिए तो चिंता दूर करें। धाराओ धीर हुए सुति चारी, तुम्हारे 4 पुत्र हुए, लेकिन भगवान विष्णु का ध्यान करो। भगवान कहाँ रहे? वहीं से फिर सुने, अवध में। किसके यहाँ? दशरथ के यहाँ। और किसकी कृपा से आ रहे हैं? महात्मा की कृपा से। याद रखना, परमात्मा ऐसे नहीं मिलता है। परमात्मा को पाना है तो महात्मा से जुड़ो। अब बिना महात्मा से जुड़े कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। अब बिना धर्मात्मा बने किसी को परमात्मा नहीं मिल सकता। इसीलिए लिखा है प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। दशरथ महाराज जब वशिष्ठ महात्मा से जुड़े, तब दशरथ धर्मात्मा के यहाँ परमात्मा राम आ रहा है। यज्ञ के द्वारा तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना होगा। अब यज्ञ कराए कौन? तो इनके एक मान्य हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। हम कई बार कह चुके हैं, कोई भी धार्मिक काम करें उसमें मान का होना बहुत जरूरी है। बिना मान के यज्ञ कार्य सफल नहीं होता है। राम की 2 बहनें हैं, ये किसी को मालूम है? राम जी के 2 बहनें भी हैं। एक शांता नाम की कन्या जिसको महाराज दशरथ ने गोद लिया था। दूसरी बहन सरयू मैया। ये 2 बहनें राम जी के हैं। तो श्रृंगी ऋषि को शांता नाम की कन्या ब्याही थी, इसलिए वो मान पक्ष के हैं। और पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेष यज्ञाचार वही हैं। एक बात और याद रखे, हर पंडित हर काम नहीं जानता है। ब्याह वाला पंडित कथा नहीं बांध सकता, और कथा वाला पंडित ब्याह नहीं पढ़ सकता। काम वाले ही चलाते हैं। अब ब्याह वाले से कहो आप कथा कह सकत, तो वो नहीं कह सकते। और हमसे कोई कहे कि आप महाराज ब्याह पढ़ सकत, हम नहीं पढ़ सकते। हालांकि एक बार हमने विवाह पढ़ा है, जीवन में एक बार विवाह पढ़ा, और एक ही विवाह में हम फंस गए। समझ में आई? तो हर पंडित हर काम नहीं जानता है। भगवान को बुलाना है आज हमें। आज प्रेमियों श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। अब पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ हुआ। पूर्ण आहुति का दिन आया, ऋषिगणों ने आशीर्वाद दिया।
अग्निदेव महाराज अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव महाराज की। हब प्रसाद लेकर प्रकट हुए। आज बताया ये ब्रह्मा ने भिजवाया है, साक्षात नारायण का स्वरूप है। आज महाराज दशरथ हब प्रसाद लेके महल में गए। मेरी तरफ देखें, ध्यान से सुने। बंटवारा कर रहे हैं हब का, प्रसाद का। रानियां कितनी है? 3। और बंटवारा देखें मेरी तरफ। अर्ध भाग कौशल्या दीना, मतलब हब का ठीक आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया। अब बचा कितना? आधा। इधर देखें। उभय भाग आधा कर दीना, मतलब आधा भाग कौशल्या को और आधे में 2 भाग किए। थोड़ी देर और बैठे, बस 10-5 मिनट। हम जानते हैं आप थके आ गए हैं। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में 2 भाग किए। 1 भाग कैकेयी को दिया। रामायण के विद्वान बैठे हैं। ये भाग किसका बचा? नहीं समझ में आया। आधा भाग तो सुमित्रा को दे दिया, आधे में 2 किए, 1 कैकेयी को दे दिया। अब ये किसका बचा? सुमित्रा जी का। लेकिन ये भाग सुमित्रा को नहीं मिल पाया। कैकेयी और कौशल्या को जो मिला है, उन्होंने अपने अपने में से तीसरी सुमित्रा को दिया है। दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। अब प्रश्न ये उठ रहा है, तो फिर ये सुमित्रा का भाग कहां चला गया? इस कथा को सुन। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में 2 भाग किए महाराज ने, 1 कैकेयी को दिया। सुमित्रा वाला हिस्सा एक जगह रख दिया। सुमित्रा कुछ काम में लगी थी, सोचा वो अपना काम निपटा के ये हिस्सा यहां से उठा के पालेगी। इतने में घटना घट गई। क्या घटना घटी? एक चील आई और चील ने सुमित्रा वाला हिस्सा उठाया, मुंह में दबाया, उड़ा ले गई। अब कैकेयी कौशल्या ने सोचा सुमित्रा का हिस्सा तो चला गया, दुखी ना हो बहन, ले जाने दो चील को, हम अपने अपने में से तुम्हें दे रहे। अब वो चील हिस्सा कहां ले गई? अंजन गिर पर। वहां अंजनी मैया बैठी है। उस चील ने अंजनी मैया की गोद में डाला। अंजनी मैया ने वो हिस्सा पा लिया। उससे पैदा कौन हुआ? हनुमान जी महाराज। लिखा है, किसी लेखक का लेख है। बात त्रेता की हो, बात त्रेता की समझ में नहीं आई है। मीठी मीठी तालियां। बात त्रेता की समझ में नहीं आई है। हनुमान हनुमान श्री राम का सगा भाई है। हनुमान श्री राम का सगा भाई है। हनुमान श्री राम का सगा भाई है। चील ने वो हिस्सा डाला, माता अंजलि ने पाया, उससे वीर बजरंगी हुए। बोला बजरंग बली की। अब तीनों रानियों ने वो प्रसाद ग्रहण किया और धीमे धीमे 9 महीने होने को आ रहे। माता ध्यान दे, आपकी कथा है। एक दिन गुरुमाता आ गई। तीनों रानियां इधर आओ। क्या बात है गुरुमाता? इस समय तुम गर्भ अवस्था में हो और गर्भ अवस्था में माताओं के कुछ नियम होते हैं, आप लोग भी ध्यान दें। बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माता, पिता नहीं है। बच्चे की पहली गुरु माँ है। माँ चाहे तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह बना सकती है अपने बेटा को, और माँ चाहे तो सुल्ताना डाकू बना सकत अपने बेटा, बना सकत के नहीं। बच्चे के संस्कार पेटे से बनना बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। प्रमाण देंगे हम आपको। अब मन्नू ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कहां से सीखी?
सिद्ध हो गया, पेट से संस्कार बनने बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। न एक व्यक्ति के 4 बेटा हैं, चारों के स्वभाव अलग अलग क्यों हो जाते हैं? जिस बच्चे के समय में उसकी मां जिस स्वभाव में रही होगी वही स्वभाव उस बच्चे में आएगा। तो गुरुमाता बता रही है इस समय नियम का पालन करना, सात्विकी भोजन करना, जो होने वाली संतान तुम्हारी सात्विकी हो, और सत्संग करना, जो होने वाली संतान तुम्हारी सत्संगी हो, धार्मिक हो। कोई कुछ कहे तो चेहरे पर क्रोध मत लाना, जो होने वाली संतान क्रोधी पैदा हो। सदा अच्छी अच्छी कहानियां सुनना, ऐसे नियम बताए। जो माताएं गर्भावस्था में ऐसे नियमों का पालन करती हैं उनकी कोख से राम श्याम जैसे बेटा पैदा होते हैं। अब का आजकल थोड़ा है, कौशल्या के सुमित्रा ने गर्भावस्था में सात्विकी भोजन किए, लहसुन प्याज वाले नहीं, सात्विकी। तो आजकल की माता गर्भावस्था में है चटपटी नमकीन ताड़ 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 खाए रहे। अरे नमकीन की तो छोड़ो, हमने तो बड़े चूल्हे खाते देखे हैं, पड़ुआ के पड़ोरा खात देखे। अरे पड़ोरा छोड़ो, डरे डराए डबुआ खात देखे। इसे हंसी में मत ले, राम जी आएंगे तुम्हारी कोख से। कौशल्या के कई सुमित्रा प्रसन्न रहती थी गर्भावस्था में, और आजकल की माता गर्भावस्था में नाम है शांति देवी, और पूरे मोहल्ला में क्रांति फैलाए फिर रही हैं। अब फिर कह रही मोड़ा बिगड़ गो, नेक नेक बात पर तमंचा खींच लिया, बिगाड़ो तो तुम्हारी है पेट में। कौशल्या के कई सुमित्रा ने गर्भावस्था में भगवान की कथाएं सुनी, सत्संग किए। और आजकल की गर्भावस्था में माताएं जो है डीजे पे नाची, तमंचे पे, फिर कहती मोड़ा नचैया पैदा होए। वो तुमने बनाओ है, तो हंसी में बात मत ले। बच्चे के संस्कार पेटई से बनना बिगड़ना शुरू होते हैं। उसकी माँ उस समय में जिस स्वभाव में होगी, जैसी खानगी पीनगी उसकी होगी, वही संस्कार पेट से उसके अंदर आ जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज प्रेमियों धीमे धीमे 9 महीना होने को आए, वृक्षों में नए नए पत्ते निकले आए, कोयले कूक रही, भौरे गुलजार कर रहे, मानो अयोध्या में बसंत ऋतु आ गई। लिखा है अरे नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोकी विश्रामा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सिया बलराम चंद्र। आज भगवान चतुर्भुजी रूप में कौशल्या के यहाँ प्रकट हो गए। ज्योतिष के विद्वान ध्यान दें, वो समय कौन सा है? चैत का महीना है, पुक नक्षत्र है, कर्क लग्न है, अभिजित समय है, मंगल का दिन है, नौमी तिथि है। भगवान ठीक दिन में 12 बजे कौशल्या के यहाँ प्रकट हो गए। भगवान कितने बजे आए? 12 बजे। राम जी कितने बजे? 12 बजे। और श्याम जी कितने बजे? 12 बजे। राम जी दिन में 12 बजे और कृष्ण जी
रात्रि में 12 बजे। अच्छा, 12 का अंक शुभ है या अशुभ है? सोच के बता। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए कितने बजे किए? गिनाए दे मोदी के काम। 12 बजे नोटबंदी हुई श्रीमान। 12 बजे नोटबंदी हुई श्रीमान। नोटबंदी कितने बजे भाई? 12 बजे नोटबंदी हुई श्रीमान, और 12 बजे जीएसटी का ऐलान। बजाओ ताली। 12 बजे नोटबंदी हुई श्रीमान। 12 बजे नोटबंदी का ऐलान। और मोदी जी ने भेजे 12 विमान। कितने विमान भेजे? मोदी जी ने भेजे 12 विमान। तो 12 बांट हुआ वो पाकिस्तान। 12 बांट हुआ वो पाकिस्तान। 12 बांट हुआ वो पाकिस्तान। और सुने, घटना घटी 12 बजे 370 हटी। 12 बजे मोदी का अनुमान है 12 का अंक प्रदान है। तो राम भी आए 12 बजे, श्याम भी आए 12। राम भी आए 12 बजे, श्याम भी आए 12 बजे। राम भी आए 12 बजे, श्याम भी आए 12 बजे। अब जो पुरखा सन 47 के बैठे हुए, बाबूजी सन 47 में थे आप? अंग्रेजी शासन देखा है तो आपको मालूम है अंग्रेज भगे थे कितने बजे? हिंदुस्तान छोड़ा। अंग्रेज भगे थे 12 बजे, और ये भाग जगे हैं 12 बजे। अंग्रेज भगे थे 12 बजे, भाग जगे हैं 12 बजे। अंग्रेज भगे थे 12 बजे, भाग जगे हैं 12 बजे। और घड़ी में कितने बजे थे? 12 के बाद फिर एक। और शकल पे कितने बजे? अंग्रेज भग, इसे हंसी में ना ले, हमारी बात लोग हंसी बोलाई जा, लेकिन बात हम गहरी बोल जा। अंग्रेज भगे थे 12 बजे, भाग जगे हैं 12। अंग्रेज भगे थे 12 बजे, भाग जगे हैं 12 बजे। अंग्रेज भगे थे 12 बजे, भाग जगे हैं 12 बजे। तो 12 का अंक शुभ है या अशुभ? अगर अशुभ होता तो ये काम 12 बजे क्यों होते? और रामलला की पूजा प्रतिष्ठा कितने बजे? निरी चीज है, हम 12 की गिनाए डाले, काका गिनाए। लोग का अरे भैया 11:15 दो या 11:30 दो, हम 12 बांट नहीं कर रहे हैं। जबकि 12 का अंक शुभ
मारो तुम्हारे गल सैया हो मोहे डर लागे खेलो ललालन सैया हो डर लागे। बोली अरे जग जाहिर तुम्हें जग जानत है, जग जाहिर तुम्हें जग जानत है। हाय तुम तो जगत के सैया हो मोहे डर लागे। हाय तुम तो जगत के सैया हो मोहे डर लागे खेलो ललालन सैया हो मोहे डर लागे। नाना भाव मीठी मीठी तालियां। देर ना हो जाए सभी लोग तालियां। भगवान ने कहा माँ तू क्या कह रही है कि बच्चा रोता है तो आज हम तुम्हें वचन दे रहे कि पूरी जिंदगी अब मैं कभी हंसूंगा नहीं। तब भगवान ने रोदन ठाना, ईमानदारी से बताना राम जी अपनी जिंदगी में कभी हंस पाए, रोता ही निकल गया। इधर छोटा रूप बनाया, केकई के भी एक पुत्र हुआ, सुमित्रा जी के दो हुए। अब आप विचार करो कितनी खुशी हुए दशरथ जी के घर में महल में। हमारे आपके एक बेटा हो जा तो लोग डीजे लगवा, कथा भागवत करवा, खुशियां मना। अबे तो चक्रवर्ती सम्राट और नई उम्र में, नई बुढ़ापे में, चौथेपन में चच्चा थरिया बज रही। एक बरामदा में, एक द्वारी में, कटहरिया में, बरोठे में, कितनी खुशी हुई है। समझ में आई? लिखा है अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनताना मानो ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सुनताना मानो ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनताना मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनताना मानो ब्रह्मानंद समान। आज ब्रह्मानंद में महाराज दशरथ खो गए। सर्वस दान दीन सब काहू और जय बाबा राखा नहीं ताऊ। अब ये दान कैसा है, जिसे मिला वो रख नहीं पाया और सर्वस दिया। देखो महाराज दशरथ के लिए सर्वस महल नहीं है, राजपाट सर्वस नहीं है, सोना चांदी सर्वस नहीं है। बुढ़ापे में बेटा पैदा भय तो उनके बेटे ही सर्वस हैं। और फिर सर्वस्व तो एक ही है, वो है परमात्मा। भगवान को सबने गोदी में खिलाया और पुनः वापिस कर दिया। सर्वस दान दीन सब काहू जय राखा पावा नहीं ताऊ। आज अयोध्या में बड़ा आनंद है, घर घर बात फैल गई कि महाराज दशरथ के बुढ़ापे में 4 बेटा हुआ। अच्छा ऐसी बात छिपती नहीं है, फैल जाती है। और फिर अपने लड़का की खुशी कुछ अलग है और लड़की की खुशी कुछ अलग है। किसी के लड़की हो जाओ पूछो का भाव, तो ऐसे लोग बता जैसे महीनन से लंघन भाई है, पिटिया भाई है। और किसी के मोड़ा हुए पैदा बेटा ना पूछो तो बताइए है गोल धरो है बड़ी बड़ी आंख। लोग अपने आप बिटिया को कम चाह और लड़का को ज्यादा चाह। लड़का की खुशी लोग अपने यहाँ ज्यादा मान रहे हैं और बिटिया की कम मान रहे, जबकि माता पिता को सबसे अधिक लड़का चाहता है या लड़की? लड़की चाहती है। या तुम काहे बोली जाए ना भूलन, अपने मुंह अपनी तारी। रात के जाइयो कि नाव ना लियो जा कहियो साकर खोलो तो लला रजैया बोले कि फिर धर रहे तो बिटिया सरपट खोल दिया कुंडी और जितो दे दे उतने में खुश है और जिन्हें सब कछू दे वे बाद में टांगे टूट रहे तो उन्हें ज्यादा चाहो जात। समझ में आई? आजकल लोग कह रहे महाराज तुम घूमत रात हमारे मोड़ा को ब्याह करवाओ। कहां से करवाओ? बिटियां 8 से हैं
और लड़का 1000। द्वैसे तो रड़ुआ रहे नहीं, द्वैसे को तो बाबा बनने ही है। अबे द्वैसे में किनके घरे नंबर लग जाए जब भगवान नहीं जाने। पहले जिनके 4 बिटियां होती थी बेदुखी रहते हैं, बिटिया कैसे ब्याह करे, बिटिया काऊ की कुंवारी नहीं रही। अब बेदुखी है जिनके 4 संडा ढेले, जाने के हुए हैं क्या बाबा बने कोई पता ही नहीं है, हमारी 2 ढेले। बोला शंकर भगवान की, अरे बोला शंकर भगवान की। अगर हो जाए तो आजकल की 2002 के बाद की ऐसी बिटियां आ रही हैं, पहले वाली नहीं, 2002 के बाद वाली वे ऐसी आ रही हैं। हमारे यहाँ ऐसे 50 केस हैं, 6 महीना रही अपनी ससुराल माई के डरी हैं, न वे तलाक ही दे रही, न आई रही, न वे ब्याहता रख रही, न कुआरू ही छोड़ रही, न तलाक ही दे रही और न आए रही। एक काम तो करो, बोलो शंकर भगवान की, और जाके घर बहू बढ़िया आए जा तो बैकुंठ ही मान लो। जो 2002 की बिटियां जो है ये बहुत तेज आए रही। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान। तो हम कबू कबू सोचते है विधाता हम ब्याह करें कि ना करें। अबे आनंद में तो है न बाहर कुत्तन जैसो डारो जे हमें खाना समझ में आ रही है, दशा बिगड़ जे हमारी। तो अबे आनंद में है हम, तो लड़का को ब्याह नहीं हो रहा तो ज्यादा दुखी ना होएगा, शायद मिल गई चंडिका भवानी। समझ में आ रही है। तो जो करे प्रभु भाई मैं मस्त रहा। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। आज प्रेमियों बड़ा आनंद है, घर घर ये बात फैल गई और बड़ा आनंद है। और सभी माताएं खड़ी हो जाएं और आरती प्रसाद लेके जाएं। सभी बधाइयां डाल रही हैं, आप भी डालें मस्ती में। और कल से टाइम से कथा शुरू और टाइम से आप आए भारी से भारी संख्या में सभी लोग। अरे घर घर आनंद छायो, सभी भगवान के आने खुशी में नाचे, मस्ती में, आनंद में रहे। अरे घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में कौशल्या सुती जायो, अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में। नेति नेति कहीं महिमा गावे, नेति नेति कहीं महिमा गावे। दहुजा को पार न पावे सनई, दहुजा को पार न पावे। सो बेटा बलि आयो, अयोध्या नगरी। सो बेटा बन आयो, अयोध्या नगरी में। हरि हरि आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। दहुजा को पार न पावे, दहुजा को पार न पावे। सो बेटा बलि आयो, अयोध्या नगरी में। सो बेटा बन आयो, अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। सो जस कहे को के कई सुख को, सुजग कहे को के कई सुत को। मनऊ मनाई के रूप
भरत को मनहु मनाए रूप भरत को प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में, आंगना में, आंगना में, आंगना में, आंगना में। ऐसा नहीं लंबे हाथ। बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवधि की, चंद्रमुखी नगन अवध की छेड़त तानी रागिन में बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में। बोलो अयोध्या की सभी लोग मस्ती में। माता जी की कृपा हो गई। देखो कोई चिंता की बात नहीं है। माता जी जवेरा साक्षात आई थी, सासू माँ इन पे कृपा हो रही है। आज वे होती तो नाचती, उन्हीं की आत्मा प्रवेश है। खड़ी हो जाओ, वो देख रही हैं। अरे प्रेम भरे प्रभु तागन नाचे, प्रेम भरे प्रभु तागन नाचे। नूपुर 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 बाजे पायल में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अरे न्योछा बड़ी प्यारे राम लला की, न्योछा बर प्यारे राम लला की। भाई लोग कच कच दे भगवान की खुशी में जो श्रद्धा हो 10 5 2 1 कच दे। न्योछा बड़ी प्यारे राम लला की, न्योछा बर प्यारे राम लला की। नहीं को लाजी मांगने में हम बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में। अभी तो खुशी का समय है ये, इसमें शर्म वाली बात नहीं है। देखो मस्ती में सभी लोग भाव में। अवध के राजा घर बजरैया जी बधाई, अवध के राजा घर बज रही आज बधाई। बजरैया जी बधाई, अवध में बजरैया जी बधाई बधाई बधाई। अवध के राजा घर बजरैया जी बधाई, अवध के राजा घर बज रही आज बधाई। अरे ढोल मृदंग मजीरा बाजे, ढोल मृदंग मजीरा बाजे। और बजे से गाई, और बजे से गाई। अवध के राजा घर बजरैया जी बधाई, अवध के राजा घर बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई अवध में, 100 बार बधाई अवध में। लाखों बार बधाई बधाई बधाई। अवध के राजा घर बजरैया जी बधाई। अवध के राजा घर बज रही आज बधाई। अवध के राजा घर बज रही
यहीं पर बाड़ी का विराम, आरती तैयार करें। और कल से ठीक 7:30 बजे से लेकर जब तक आप लोग बैठे रहे हो तब तक हम कथा कहते रहेंगे। समझ में आई? तो बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। आज पहला दिन है और भारी से भारी संख्या में 12:30 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा दिन में सुने। और इतनी छोटी उम्र के बाल व्यास पहली बार दिव्यापुर आए होंगे तो आपने सुनी होगी, वो तो लला के पाए पल्लम दिखाए जाए। और वृंदावन से आए हैं और कृष्ण स्वरूप है, किशोर अवस्था है, ब्रज भाषा में आप कथा सुनेंगे। और कथा एक उखारी को गन्ना है, पहली पुइया दूसरी जैसी चूसक चले जे वैसे ही मिठास बढ़ता रहेगा। आप भी ले दद्दा बड़े दद्दा। आरती एक ही है, जय में हाथ लगाओ। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो भजायत सोत्रादय चंद्राक्ष मुखादग्निरजायत इदगुंगविः प्रजननमे अस्तु दशवीरगुं गर्भगणागुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां करोत्पन्नं नभयोरेत आसमासु दत्त। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोही गुल सरकार, सिंहासन सोहे गुल सरकार। परस पर हंस रस हनुमान, परस पर हंस हंस हर ललित छवो प्रीतम प्यारी की। आरती अवध बिहारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोकत पावन जनी लाल। रघुपद पंकज हो निहाल, निरग पर पंकज हो तुम्हारा। पवन सुत गिरवर धारी की। आरती अवध बिहारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जू ठाड़े भाव विभोर, भरत जी खड़े बाब हो। लखन दमन लाल कर जोर, दमन लाल कर जो। धन शोभा धनुधारी की। आरती अवध बिहारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवस पावे। यह प्रभु पद प्रेम अवस पावे। बोलिए 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 जय भयहारी की। आरती अवध बिहारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धुः सखा तुमेव, तुमेव विद्या धर्मं तुमेव, तुमेव सर्वं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण